अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विजुअल लेक्चर। अब लेक्चर नंबर 18 में हम स्टार्ट करने लगे। लेक्चर नंबर 18 में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, एक नया टॉपिक है, वो स्टार्ट होने लगा है। दैट इज जे क्यूरी। ठीक है, अब पढ़ते हैं कि जे क्यूरी क्या होती है। जे क्यूरी इज अ स्मॉल फास्ट एंड फीचर रिच जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है। ये जे क्यूरी है, हमारे पास एक जावास्क्रिप्ट की लाइब्रेरी है। ठीक है, अब सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि लाइब्रेरी क्या होती है। ठीक है, एक तो आपने ये वर्ड भी यूज सुना होगा कि एक फ्रेमवर्क होता है और एक लाइब्रेरी होती है। ठीक है, फ्रेमवर्क हम बाद में समझेंगे कि फ्रेमवर्क क्या होता है, पहले हम लाइब्रेरी को समझ लेते हैं कि लाइब्रेरी क्या होती है। लाइब्रेरी आप समझ लो कि किसी भी लैंग्वेज की एक जो फीचर्ड एक जगह अगर हम जमा करके अपने पास रख लें तो वो उसकी लाइब्रेरी बन जाती है। तो इसी तरह हर लैंग्वेज की डिफरेंट लाइब्रेरीज होती हैं। जावास्क्रिप्ट की बहुत सारी लाइब्रेरीज हमारे पास अवेलेबल है लाइक बूटस्ट्रैप, लाइक रिएक्ट है, और भी बहुत सारी हैं। इनमें से एक जो हम यहाँ पर हमारे जो कोर्स में दी गई है वो कौन सी है, जे क्यूरी है। ओके, जे क्यूरी सबसे फास्ट है, बहुत रिच जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी है, और इसमें जो एचटीएमएल के डिफरेंट जो मैनिपुलेशन है, इवेंट हैंडलिंग है, एनिमेशन है, एजेएक्स है, और मच सिमिलर इजी टू यूज एपीआई वर्क है। ठीक है, अब ये इसकी फंक्शन है, ये क्या क्या काम कर सकती है, कि क्या जो ये लाइब्रेरी है, आपने याद रखना है कि ये क्या क्या काम कर सकती है। एक मेक द थिंग लाइक एचटीएमएल डॉक्यूमेंटेड ट्राइवर्सल मैनिपुलेशन कर सकती है, इवेंट हैंडलिंग कर सकती है, और एनिमेशन में जा सकती है। एजेएक्स आप बस अभी नाम याद रख लें क्योंकि अभी आपकी लेवल की चीज नहीं है। ओके, एंड मच सिमिलर विद एन इजी टू यूज APIs दैट वर्क अक्रॉस अ मल्टीट्यूड ऑफ ब्राउजर्स के, यानी कि पहले तो इट इज इजी टू यूज विद एपीआईज। ठीक है, एपीआईज क्या होता है, ये हमारे बैकएंड पे यूज हो रहा होता है। ठीक है, बैकएंड में किस तरह यूज हो रहा होता है, एपीआईज का काम होता है कि थर्ड पार्टी से डाटा को एक जगह से दूसरे जगह लेके जाने के लिए वो यूज हो रहे होते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी जो मेन फीचर है जेक्यूरी की वो ये है कि ये डिफरेंट जो अक्रॉस ब्राउजर्स होते हैं ये उनको सपोर्ट करता है। ठीक है, वैसे तो हमने देखा था कि हमें हर ब्राउजर के लिए डिफरेंट कंपैटिबिलिटी ढूंढनी पड़ती थी, लेकिन जेक्यूरी इसके लिए ज्यादा कह देते हैं ना मशहूर है, या ज्यादा प्रेफर की जाती है वो उसके लिए, क्योंकि डिफरेंट ब्राउजर पे के साथ ही कंपैटिबल होती है। ठीक है, जे क्यूरी लाइब्रेरी कंटेन दी फॉलोइंग फीचर के कौन कौन से फीचर्स जो है जे क्यूरी के पास है हमारे पास, एचटीएमएल डॉम मैनिपुलेशन, सीएसएस मैनिपुलेशन, एचटीएमएल इवेंट मेथड। ये इवेंट मेथड तो हम पढ़ चुके हैं ना कि अगर किसी हम बटन पे क्लिक करते हैं तो कोई इवेंट होता है, फॉर्म सबमिट करते हैं तो कोई इवेंट होता है, तो एचटीएमएल की इवेंट हैंडलिंग भी जो है जे क्यूरी इजीली कर सकती है। अफेक्टेड एनिमेशन, एजेएक्स और यूटिलिटीज। ठीक है, ये सारे आप नाम जो है वो आपने याद रखने हैं कि जे क्यूरी लाइब्रेरी जो है वो हमारे पास क्या क्या फीचर जो है एग्जिस्ट करते हैं इसके अंदर। अब आ जाता है व्हाई जे क्यूरी इज इम्पोर्टेंट। क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है, आपके पास आ भी सकता है। There are a lot of JavaScript frameworks on web, ठीक है, but jQuery seem to be the most popular and also the most extendable। ठीक है, अब ये most popular और most extendable है। extendable का मतलब है कि ये every browser जो है इसको तकरीबन सपोर्ट करता है और compatible है across every browser। ठीक है, अब की वैल्यू उन्होंने यही बताई है कि across browser compatible है। ये क्यों इंपॉर्टेंट है, ये रीजन, पहली रीजन है कि अक्रॉस हर ब्राउजर ये एक कंपैटिबल हमारे पास लाइब्रेरी है। फिर जेक्यूरी विल रन एग्जैक्टली द सेम इन ऑल द ब्राउजर, की वही बात है कि जेक्यूरी तकरीबन जो है हर ब्राउजर पे सेम चलती है, तो हमें हर ब्राउजर के लिए इतनी चेंजेस की जरूरत नहीं पड़ती है। एडिंग जेक्यूरी टू द एचटीएमएल, फर्स्ट वन इज डाउनलोडिंग द जेक्यूरी लाइब्रेरी फ्रॉम द jQuery.com, यानी कि आप jQuery.com से जाके आप अपनी जो है jQuery की जो HTML है आप उसकी लाइब्रेरी को वहां से डाउनलोड कर सकते हैं अपने HTML के अंदर। ठीक है, दूसरा मैटर क्या, इंक्लूडिंग द jQuery फ्रॉम CDN। ठीक है, कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क लाइक गूगल। ठीक है, इसके लिए जाकर आपको मैं गूगल में जाके दिखा भी देती हूँ। आप जैसे यहाँ पे jQuery CDN, ठीक है, आप ये टाइप करोगे आपके पास ये आ जाएगी खुल के, और यहाँ से आपने जो है जिस भी आपको करना है इसको, जिस जो मॉडल लेटेस्ट मॉडल्स या वर्जन आते हैं आप उसी को करो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अदरवाइज ये पुराने वर्जन भी हैं जेक्यूरी की आपको अवेलेबल होते हैं। जैसे अभी लेटेस्ट सबसे लेटेस्ट कौन सा वर्जन चल रहा है, ये वाला चल रहा है। आप इस पे क्लिक करोगे, ठीक है, तो आपको ये स्क्रिप्ट टैग मिल जाएगा। ठीक है, आपने इस स्क्रिप्ट टैग को अपने एचटीएमएल के हेड टैग के अंदर ऐड कर देना, तो आपकी क्या होगी, जेक्यूरी जो होगी वो ऐड हो जाएगी। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे चलते हैं। अब बताया कि 2 वर्जन ऑफ जेक्यूरी आर अवेलेबल। 2 तरह के जेक्यूरी के वर्जन होते हैं, एक होता है प्रोडक्शन वर्जन और एक होता है डेवलपमेंट वर्जन। प्रोडक्शन वर्जन किसके लिए होता है, मैनिफेस्ट एंड कंप्रेस्ड होता है, जबकि डेवलपमेंट वर्जन किसके लिए होता है, फॉर टेस्टिंग एंड डेवलपमेंट होता है। ठीक है, जिस तरह यहाँ पे भी मैंने किया था, तो यहाँ पे अभी मैं आपको पीछे जाके दिखाती हूँ जेक्यूरी में।
तो ये देखिए ये क्या है, ये अनकम्प्रेस्ड है, ठीक है। अनकम्प्रेस्ड इससे क्या आता है, यानी कि डेवलपमेंट के लिए ये यूज हो रहा है, ठीक है। ये आपने दोनों की डेफिनेशन और वर्किंग इन दोनों की ये याद करनी है, ठीक है। ये सर आपको बताया गया कि सर हेड सेक्शन के अंदर आप अपनी जो स्क्रिप्ट टैग है इसके जरिए आप जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी को जो है अपनी जो है वो ऐड कर सकते हो। जैसा ये src jQuery और इसका जो वर्जन कौन सा है, ये वर्जन लिखा हुआ है, ठीक है। ये जो लिखा हुआ है ना इसको ये वर्जन होता है। .js से बता रहे हैं कि ये क्या है, जावास्क्रिप्ट है, ठीक है। इसके बाद हम आगे चलते हैं jQuery CDN। मैं आपको बता चुकी हूँ कि jQuery CDN आप सिंपल जाकर गूगल पे लिखो, CDN सर्च करो और वहां से अपनी जो jQuery है उसको अपनी HTML के अंदर आप लोड कर सकते हो, ठीक है। फिर अब दो तरह की होती है, एक गूगल की CDN होती है और एक माइक्रोसॉफ्ट CDN भी, ठीक है। तो आप माइक्रोसॉफ्ट से भी अपनी CDN जावास्क्रिप्ट jQuery की CDN आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। फिर आ जाते हैं jQuery सिंटैक्स, ठीक है। अब डिफरेंट तरह के सिंटैक्स होते हैं, उसमें jQuery की भी अलग तरीके से जैसा हर लैंग्वेज का सिंटैक्स होता है, इस तरह jQuery की भी कुछ सिंटैक्सेस चेंज है। अदरवाइज इट इज अ जावास्क्रिप्ट बट देयर इज अ सिमिलर समथिंग वे जिसमें हम लोग अपनी जो है जावास्क्रिप्ट को टाइप करते हैं, ठीक है। विद jQuery इज लाइक क्यूरी एलिमेंट, ठीक है, HTML एलिमेंट एंड परफॉर्म एक्शन ऑन देम, ठीक है। क्या आप क्या करते हो, पहले आप क्या करते हो, पहले एक HTML का एलिमेंट सिलेक्ट करते हो, फिर उस पर क्या करते हो, उस पर एक एक्शन परफॉर्म करते हो, ठीक है। एक्शन कैन बी एनी टाइप ऑफ एक्शन, इट इज प्रिंटिंग द पैराग्राफ, इट इज क्लिकिंग ऑन अ बटन, इट इज सबमिटिंग अ फॉर्म, एनी काइंड ऑफ एक्शन इट कैन बी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट हम चलते हैं कि जो बेसिक सिंटैक्स है, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सिलेक्टेड डॉट एक्शन, ठीक है। ये क्या करता है, डॉलर हमेशा $साइन डिफाइन access टू jQuery। जब भी आपने कोई भी लिखना है तो उससे पहले आपने क्या यूज करना है, डॉलर साइन। क्या बता रहा है कि आप अपनी जो jQuery है उसको सर्च कर रहे हो, ठीक है। फिर सिलेक्टेड डॉट एक्शन, ठीक है। सिलेक्टेड हमने पहले बताया कि हम पहले HTML का जिस पे हम काम करना चाहते हैं उसको हम सिलेक्ट करते हैं, फिर डॉट, फिर जो एक्शन हम परफॉर्म करना चाहते हैं हम वो एक्शन को लिख देते हैं, ठीक है। और ये आपने तीनों लाइनें पढ़ लेनी है, ठीक है। ये आपको याद कर लीजिए, वही लिखा जो मैंने भी बोला है। जैसे कि सभी आपको कुछ एग्जांपल्स दी गई हैं, ओके, यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले देखो $this.hide, ठीक है। ये क्या काम कर रहा है कि दिस किसके लिए यूज होता है, करंट एलिमेंट के लिए यूज होता है। $this.hide ये क्या करेगा, हाइड द करंट एलिमेंट, ठीक है। $p.hide तो ये क्या करेगा, पैराग्राफ को हाइड कर देगा। .test.hide, अब डॉट से हम क्या CSS में लेते थे, तो डॉट का मतलब होता था क्लास, ठीक है, और हैश का मतलब होता था ID, ठीक है। .test.hide तो ये क्या कर रहा है कि आपकी हाइड ऑल द एलिमेंट विद द क्लास टेस्ट, ठीक है। जितनी भी होंगे उनको वो हाइड कर देगा। फिर हैश टेस्ट डॉट हाइड तो जितनी भी आईडीज होंगी जो टेस्ट के नाम से होंगी उनको क्या कर देगा, हाइड कर देगा। फिर डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट, ठीक है। अब इस पे आ जाते हैं। To prevent a jQuery from running before the document is finished loading, to make sure that all the jQuery method and goes inside the document ready event line, ठीक है। कि अगर आप मेक श्योर ये करना चाहते हो कि आपकी jQuery कि जब तक पेज पूरा लोड नहीं होता उससे पहले ना चले, तो उसके लिए आपने क्या करना है, उसको मेक श्योर करना है कि आप उसको रेडी फंक्शन के अंदर जो रेडी इवेंट है उसके अंदर जो है वो आप यूज करो। किस तरह आपने रेडी इवेंट का यूज करना है, $document डॉट रेडी फंक्शन और देन उसके अंदर जो jQuery की जो मेथड है आप उसके अंदर लिखोगे, ठीक है। तो दैट इज अ मोस्ट अप्रोचेबल वे कि आप अपनी जो jQuery की जो फिनिश है लोडिंग को उसको उससे पहले आप ब्राउजर के उसको रन ना होने दो, ठीक है। नेक्स्ट आता है डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट, ठीक है। डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट, इट इज गुड प्रैक्टिस टू वेट फॉर द डॉक्यूमेंट टू बी फुली लोडेड एंड रेडी बिफोर इट्स वर्किंग, ठीक है। यानी कि ब्राउजर में आपकी कोई भी डॉक्यूमेंट है आप वेट किया करो जब तक कि ऊपर से पूरी लोड नहीं हो जाती, तब तक आप कोई वर्किंग उस पर ना किया करो। अब डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट हमने अभी पढ़ा कि डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट किसके लिए होता है, कि उसको पहले लोड करने के लिए होता है, ठीक है। द jQuery टीम हैज आल्सो क्रिएटेड अ शॉर्टर मेथड फॉर द डॉक्यूमेंट रेडी इवेंट, कि इसके लिए एक शॉर्टर मेथड भी हमारे पास है पीछे जो हमने पढ़ा उससे। सिंटैक्सेस आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। आपने इन सिंटैक्सेस को अच्छे तरीके से याद करना है कि किस चीज का क्या सिंटैक्स आ रहा है। सबसे पहले डॉलर फंक्शन, फिर फंक्शन की क्या है, ये फंक्शन की ब्रेसेस है और ये फंक्शन की बॉडी आ गई। इस फंक्शन की बॉडी के अंदर आपने क्या करना है, आपने jQuery मेथड यहाँ पे रखने हैं। और ये टर्मिनेटर की कौन सी ब्रेसेस बंद हो रही है, ये डॉलर के बाद जो हमने HTML का एलिमेंट सेलेक्ट करते होते थे, ये वो ब्रेसेस है, ठीक है। ये वो ब्रेसेस, देन फंक्शन उसके अंदर लिखा फंक्शन की बॉडी आ गई और उसके बाद क्या आ गया, ये ब्रेसेस टर्मिनेटर आ गया। एंड फिर
डॉक्यूमेंट डॉट रेडी फंक्शन और जेक्यूरी मेथड इसके अंदर आप जो है वो लिख सकते हैं। फिर आ जाता है जेक्यूरी सिलेक्टर, ठीक है। सिलेक्टर हमने सीएसएस में पढ़े थे, डिफरेंट तरह के सिलेक्टर्स होते हैं हमारे पास। जेक्यूरी सिलेक्टर आर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ जेक्यूरी लाइब्रेरी। सिलेक्टर इन अ जेक्यूरी अलाउ यू टू सिलेक्ट एंड मैनिपुलेट एचटीएमएल एलिमेंट, ठीक है। किसके लिए यूज होता है? एचटीएमएल के जो एलिमेंट होता है इनको मैनिपुलेट करने के लिए यूज होता है, ठीक है। अभी मैनिपुलेट के कौन कौन सी बेसिस पे एचटीएमएल के एलिमेंट को मैनिपुलेट करता है, ठीक है। अब कौन कौन सी ये आईडी, क्लास, टाइप, एट्रीब्यूट एंड वैल्यू ऑफ एट्रीब्यूट, ठीक है। आईडी, क्लास, एट्रीब्यूट्स को भी आप जानते हो, एट्रीब्यूट्स की वैल्यूज को भी जानते हो। एक टाइप जो है एक नई चीज है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे कि टाइप्स क्या होती है, ठीक है। हम इसको आगे जाके देखेंगे। All the selected in a jQuery start with a dollar sign and parenthesis। जितने भी सेलेक्टेड किससे स्टार्ट होते हैं? डॉलर साइन से, उसके अंदर क्या होते हैं? parenthesis होते हैं। और parenthesis के अंदर हम जो है सेलेक्टर यूज करते हैं। the element selector, element selector से हमें पता है कि हम डायरेक्ट एलिमेंट को जो असेस करेंगे वो क्या होगा? एलिमेंट सेलेक्टर होगा। यानी कि डॉलर और पी क्या है, ये आपके किसके अंदर आ रहा है? ये आपके एलिमेंट को बता रहा है, ठीक है। और आपने इसको डबल कोट्स के अंदर लिखना है, ठीक है। अब जिस तरह से ये आपको एक एग्जांपल दी गई है कि ये आपको कौन सा ये रेडी इवेंट हैंडलर यूज हुआ है, ठीक है, ताकि क्या हो, पूरा पेज जो है ब्राउजर में आपका लोड हो सके। डॉलर डॉक्यूमेंट डॉट रेडी डॉट फंक्शन, ठीक है। फंक्शन क्या है? इसके अंदर हमने बॉडी डाल दी है। बॉडी क्या बनाई है हमने? क्या अपना एक बटन बनाया है, ठीक है। बटन डॉट क्लिक, अब उस बटन पे कौन सा फंक्शन इवेंट हमने डाला है? क्लिक का हमने उसमें इवेंट डाल दिया, ठीक है। अब उसमें हमने फंक्शन क्या डाला है? डॉलर पैराग्राफ डॉट हाइट, यानी कि जब बटन पे क्लिक करो तो क्या इवेंट परफॉर्म कर दो? हमारे जो पैराग्राफ का जो इवेंट है उसको क्या कर दो? हाइड कर दो, ठीक है। फिर जेक्यूरी आईडी सिलेक्टर, आईडी सिलेक्टर किसी तरह आईडी सिलेक्टर के बारे में हम जानते हैं, ठीक है। वो हैश से स्टार्ट होती है, तो हम पहले क्या डालेंगे? हैश, और उसके अंदर जो हमारी आईडी होगी वो हम एंटर कर देंगे, ठीक है। फिर हम आगे नेक्स्ट जाते हैं। ये भी इसी तरह इसकी एक एग्जांपल दी गई है, इसको भी आपने देख लेना है। सेम एज इट इज ऊपर की तरह, जस्ट आपके पास क्या आ गई है? आईडी सिलेक्टर इस तरीके से हमने अंदर डाल दिया। क्लास सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर के बारे में बताया, वो किससे स्टार्ट होता है? डॉट से स्टार्ट होता है। तो इसी तरह हमने इसको डॉलर और डबल स्ट्रिंग के अंदर हमने क्या लिख दिया? डॉट टेस्ट लिख दिया। तो ये इसको हमारे बता रहा है कि हमारे पास क्या है? ये क्लास है। अब कुछ अदर सेंटेंसेस दिए हुए हैं जेक्यूरीज के, जो सेंटेंसेस हमारे पास जेक्यूरी में यूज होते हैं। पहला जो आता है डॉलर स्टैटिक, ठीक है। स्टैटिक हमने सीएसएस में हमने पहले पढ़ा था कि स्टैटिक क्या होता है कि जितने भी एलिमेंट्स होते हैं ये उनको क्या कर देता है? सिलेक्ट कर देता है। फिर डॉलर दिस क्या होता है? करंट के लिए यूज होता है, ठीक है। दिस सिलेक्ट करंट एचटीएमएल एलिमेंट, कि जो भी करंट एचटीएमएल एलिमेंट होगा जो आपने लास्ट चीज पे यूज करे होगे उसको वो क्या कर देगा? सिलेक्ट कर देगा। डॉलर पी डॉट इंट्रो, ठीक है। पी डॉट इंट्रो क्या करेगा कि पी जो जितने भी टैग्स है, ठीक है, उसमें जिनकी क्लास जो है वो इंट्रो है वो क्या कर देगा? उनको सिलेक्ट कर देगा। सिलेक्ट ऑल द पैराग्राफ टैग एलिमेंट्स विद द क्लास इंट्रो, ठीक है। फिर इसके बाद कुछ और स्पेशल आ जाते हैं, इट्स आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, तो आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो याद करना है। पहले क्या है? डॉलर पी फर्स्ट, ठीक है। अभी क्या करेगा? सिलेक्ट द फर्स्ट पैराग्राफ एलिमेंट, ठीक है। पी फर्स्ट, ये फर्स्ट को बता रहा है। अगर मैं लास्ट को यहाँ पे लिखती हूँ तो ये लास्ट को सिलेक्ट करता है, ठीक है। फिर डॉलर यूएल किसके लिए था? ऑर्डर लिस्ट, ठीक है। और एलआई क्या था? ऑर्डर लिस्ट के एलिमेंट, ठीक है, फर्स्ट। तो ये क्या करेगा? सिलेक्ट द फर्स्ट लिस्ट आइटम ऑफ द फर्स्ट यूएल, ठीक है। यानी कि फर्स्ट लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए जो है ये जो सिंटैक्स है हमारे पास यूज होता है। नेक्स्ट हम आगे चलते हैं कि ये उसी लिस्ट का, ठीक है, फर्स्ट लिस्ट के फर्स्ट एलिमेंट का क्या सेलेक्ट करते हैं? चाइल्ड सेलेक्ट करते हैं। तो ये क्या करेगा? सिलेक्ट द फर्स्ट लिस्ट एलिमेंट ऑफ एवरी यूएल, ठीक है। कि यूएल यानी कि एक ऑर्डर्ड लिस्ट के अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, सॉरी मैं ऑर्डर्ड लिस्ट को बोली थी, अनऑर्डर्ड है, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर जितने भी लिस्ट आइटम है उनके जो पहला ये क्या कर देगा? ये उनको सेलेक्ट कर देगा, ठीक है। फिर इसके आ जाता है फंक्शन इन अ सेपरेट फाइल, ठीक है। अब क्या है? इफ योर वेबसाइट कंटेन अ लॉट ऑफ पेजेस एंड यू वांट योर jQuery फंक्शन टू बी इजी मेंटेन एंड यू कैन पुट योर jQuery फंक्शन इन अ सेपरेट JS फाइल सी, ठीक है। जैसा हमने पहले पढ़ा था कि अभी तो हम यहाँ पे हेड पे हमने डालना देखा था ना, तो जैसे हमने पहले जावास्क्रिप्ट पढ़ी थी कि हमारे पास इनलाइन भी होती है, हम इसकी सेपरेट फाइल भी बना सकते हैं, ठीक है। या तो हेड में डाल सकते हैं या तो एंड में भी हम HTML के एंड में भी जावास्क्रिप्ट को ऐड कर सकते हैं। इसी तरह उन्होंने बताया है कि अगर बहुत ज़्यादा जावास्क्रिप्ट है आपकी, बहुत ज़्यादा पेजेस है, तो आप जो है अलग से JS फाइल जो है इसकी आप बना सकते हो और उसमें जो है अपनी जो AJAX को इम्पोर्ट कर सकते हो, ठीक है।
अब जाता है जावास्क्रिप्ट इवेंट, jQuery इवेंट, सॉरी। jQuery इज अ कस्टमाइज्ड टू रिस्पॉन्स टू एन इवेंट इन एन HTML पेज, ठीक है, कि जिस भी HTML पेज में जो हमें इवेंट्स परफॉर्म करने होते हैं, इवेंट्स में भी होवरिंग अ बटन, किसी से रिव्यू बटन को सिलेक्ट करना, किसी बटन को पे क्लिक करना, तो जो ये सब होते हैं ये इवेंट्स होते हैं, राइट। तो ये डिफरेंट जो तरह के जो हमारे पास एक्शन परफॉर्म करने के लिए भी jQuery हमारे पास यूज होती है, जिनको हैंडल कर सकती है। ऑल द डिफरेंट विजिटेड एक्शन द वेब पेज कैन रिस्पॉन्स टू ऑल द इवेंट्स, ठीक है। ये तीनों इवेंट्स लिखे हुए हैं, ये आपने देख लेने हैं। फिर इसकी बात है jQuery सिंटैक्स फॉर इवेंट मेथड, ठीक है। क्या सिंटैक्स है उसका? डॉलर पैराग्राफ डॉट क्लिक, ठीक है। ये क्या करेगा? पैराग्राफ पे जब भी क्लिक किया जाएगा तो आगे हम फंक्शन इसका स्पेसिफाई कर देंगे और वो फंक्शन परफॉर्म करेगा। जैसा ये फंक्शन स्पेसिफाई किया, उस फंक्शन में क्या लिखा है? एक्शन गोज हियर। तो ये क्या बता रहा है? जैसे इस पे क्लिक होगा तो ये एक्शन जो है वो परफॉर्म हो जाएगा। कॉमनली यूज jQuery इवेंट कौन कौन से है? ये जितने भी इवेंट्स हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, क्योंकि हम इनको प्रैक्टिकली करके देखेंगे, ताकि जो हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा अच्छी हो सके, ज़्यादा अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी हो जाएगी, और साथ क्या है आप इसको ज़्यादा अच्छी तरीके से समझ भी जाओगे, ठीक है। जितने भी इवेंट्स हैं इन सबको हम प्रैक्टिकली करेंगे, ताकि अच्छी तरीके से आपको याद रह जाए कि कौन सा इवेंट कैसे काम कर रहा है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।